अगर कोई आदमी 10,000 रुपया पोस्ट ऑफिस बैंक में जमा करता है तो बैंकों के द्वारा उस पर आपका कितना ब्याज दर मिलेगा, इसके साथ ही उसमें आपका मैच्योरिटी पर कितना टोटल रकम होगा, इसके साथ ही क्या पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाना सही है या गलत, क्या यह बैंक एफडी के लिए बेहतर है, सारी जानकारी के लिए आज हम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष से बैंकों में आपका नई ब्याज दरें आपका लागू होने जा रही है। ऐसे में अगर आप कुछ एफडी करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आपको दूसरे बैंकों की अपेक्षा आपको ज्यादा ब्याज दर आपको मिलने का काम करेगा, जहां पर आप छोटी से छोटी रकम से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे में कोई अगर आदमी 10,000 रुपए से आपका शुरुआत कर रहा है तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर आपका कितना आपको ब्याज दर मिलेगा और मैच्योरिटी होने पर आपका कितना रुपया उसको वापस मिलने का काम करेगा, सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है आपका नई ब्याज दरें आपका लागू होने से आपके लिए कौन सा आपका बेस्ट बैंक रहेगा जहां पर आप अपना एफडी करवा सकते हैं, उससे आपका मैच्योरिटी होने पर कितना रुपया मिलने का काम करेगा, सारा जानकारी को देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी को इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो बात हो रही है कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप एफडी का इस नए साल में आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं आपका पोस्ट ऑफिस बैंक से, जो आपके सभी बैंकों में आपके लिए बेस्ट होने जा रहा है। तो ये आपको अगर आप 10,000 रुपए में जमा करते हैं तो कितना आपको ये मैच्योरिटी मिलने का काम करेगा, तो आइए देखते हैं इसको। बात हो रही है कि 10,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में एफडी करने पर एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, पूरा इसका सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ आपका पूरा कैलकुलेशन के साथ दूसरे बैंकों से भी आपको कंपेयर करके दिखाएंगे कि इसमें आपका देखिए कितना बन रहा है, जो आपका दूसरे बैंकों की अपेक्षा आपका कितना आपका ये ज्यादा मिलेगा आपको। तो अगर आप 10,000 की एफडी एक साल के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, मैच्योरिटी में कुल आपका कितना रकम होगा, इसके साथ में क्या यह एफडी आपका दूसरे बैंकों से आपका बेहतर होने जा रहा है। तो सबसे पहले आता है आपका सुरक्षा को लेकर कि क्या यह बैंक आपका सेफ है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। लोग का सबसे पहले दिमाग में यह बात आता है और यह आना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को आपको सबसे ज्यादा अगर परेशानी होता है और सबसे ज्यादा अगर लूटा जाता है तो यह वही आपका माध्यम है, जहां पर अलग अलग एजेंट उनके पास जाके बोला जाता है कि आप इसमें एफडी करवाइए या इसमें करवाइए, और इसको लेके क्या है ना ढेर सारा पैसा उनका क्या है ना जब्त कर जाता है। तो ऐसे में लोग क्या है ना एफडी करने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कौन सा बैंक उनके लिए सेफ है। तो यहां पर आपको बता दें कि यह भारत सरकार खुद यहां आपको 100% गारंटी देती है, जहां पर आपको प्रिंसिपल और ब्याज दोनों तरह से आपका सुरक्षित है। एक तो जो आप अपना वो तो सुरक्षित ही है, साथ में जो सरकार दे रही वो आपका क्या ना सुरक्षित है। कोई आपका 1 रुपया नहीं लेने जा रहा है, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा आपका आधिपत्य जो है वो आपका भारत सरकार का है। तो याद रखिएगा कि सेफ्टी के मामले में पोस्ट ऑफिस से आपका कोई बेहतर आपका विकल्प नहीं हो सकता है। यहां पर आपका सुरक्षा की अगर तुलना करें तो जितने भी बैंक है वर्सेस आपका पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में आपका क्या है ना सुरक्षा आपका असीमित है, यहां लिमिटेड नहीं है। हर एक तरफ से आपको यहां पर क्या है ना सुरक्षा आपको दिया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि खुद ही सरकार के अंदर है वो। लेकिन वही अगर हम बैंक के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको लिमिटेड है, अलग अलग उसका मालिक है आपका। तो ऐसे में क्या है यहां पर आपका चूक की संभावना है, लेकिन अगर बात करते हैं पोस्ट ऑफिस को लेकर तो यहां पर आपको कोई चूक का संभावना नहीं है। तो आपको 100% एश्योर कर रहा है कि यहां पर आपको सुरक्षा संबंधित आपको कोई परेशानी का बात नहीं है। वही अगर बात करते हैं आपका कि पोस्ट ऑफिस की आपका एफडी का आपका मौजूदा ब्याज दर के बारे में, एक साल के लिए अगर आप यहां जमा कर रहे हैं तो ये आपका लगभग आपका 6.9% है। वही अगर 2 साल के लिए तो 7% है, 3 साल के लिए अगर देख रहे हैं तो ये आपका 7.1%, वही को अगर 5 साल के लिए जा रहा है तो ये आपका 7.5%। ये आपका डायनेमिक है, फिक्स नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका वहां पर क्या ये ब्याज दर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, जो कि आपका दूसरे बैंकों की अपेक्षा क्या है ना ये आपका बहुत ज्यादा है। तो यह जो ब्याज दर आपका है पोस्ट ऑफिस का, ये दूसरे बैंकों की अपेक्षा कितना आपको ज्यादा दे रही है। अगर हम लोग कुछ अगर इसका कंपेयर करें
तो देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस का कितना आपका एक साल के लिए 6.9 है। वही अगर बात करते हैं आपका एसबीआई का, तो ये आपका 6.25 है। 2 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो ये 7% है, जहां पर ये आपका 6.45 है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, जहां पर आपका क्या है ना, पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर है। अगर 5 साल देख रहे हैं तो ये आपका 7.50 है, वही ये आपका कितना दे रहा है, 6% ही दे रहा है आपको। तो यहां पर आप क्या है, एकदम बेहतर विकल्प है, और यहां पर मैच्योरिटी आपको ज्यादा मिलने का काम करेगा। आपको बता दें कि ये सारी जानकारी देख रहे हैं, ये आपका पोस्ट ऑफिस से संबंधित है। ये जो जानकारी जो आप देख रहे हैं, आप इन सारी जानकारी की पुष्टि आप बैंक में जाके खुद से कर सकते हैं। जहां पर आप 10,000 को लेकर आप चाहे अलग अलग राशि के लेकर आप जानकारी वहां पे ले सकते हैं कि अगर हमको 50,000 रुपया जमा करना है तो कितना लगेगा, या फिर हम 1 लाख जमा करना चाह रहे हैं तो आपका उसका मैच्योरिटी क्या होगा और 5 साल में कितना % आप दीजिएगा। ये चीजों को क्या है ना, आप पुष्टि वहां से आप कर सकते हैं कि ये आपका सीनियर सिटीजन के लिए आपका क्या कुछ अलग से प्रावधान है। यहां पर बता दें कि सीनियर सिटीजन के लिए क्या है ना, यहां पर आपका अगर एसबीआई से तुलना अगर करते हैं तो लगभग आपका 0.50% क्या है ना, आपका एक्स्ट्रा ये आपको देने का काम करता है। इसका मतलब जो आपका एजेड है उसको आपको ज्यादा यहां पर क्या है ना, ब्याज दर मिलने का काम करेगा दूसरे बैंकों की अपेक्षा। तो ऐसे में अगर आप कम समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं तो यहां पर आपका पोस्ट ऑफिस एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आसानी से इसको आप देख सकते हैं यहां से कि अगर 1 या 2 साल के लिए बारे में सोच रहे हैं तो ये आपका पोस्ट ऑफिस बेहतर है, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए सोच रहे हैं तो ये आपका एसबीआई, लेकिन अगर आप 5 साल के लिए सोच रहे हैं तो आपका दोनों बेहतर है। तो जनरली आपका गांव समाज के लोग जहां पर आपका बहुत ज्यादा पूंजी उनके हाथ में नहीं होता है, तो कुछ समय के लिए अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं इसको हम जमा कर दें, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस बहुत आपका क्या है ना, बेहतर विकल्प होने वाला है, जहां पर आप छोटी से छोटी राशि को क्या है ना, आप जमा कर सकते हैं। तो यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको और भी सुविधाएं दिया जा रहा है। क्या क्या आपका ध्यान से देखिए। अगर बात करते हैं आपका नियम को लेकर, तो आपका दूसरे बैंकों का नियम जो आपका क्या है ना, बहुत ही सख्त होता है, जहां पर आप 1, 2 या 3 या फिर क्या है ना 5 साल का ऑप्शन रहेगा, और ब्याज जो है ना साल के आपका अंत में जुटेगा। मतलब कुछ इनकेस आपका किसी कारणवश अगर पहला चाहे दूसरा साल में निकाल लीजिएगा तो कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। वो क्या कहता है कि ब्याजवा को क्या करेंगे ना, हम सबसे लास्ट में जोड़ेंगे आपका। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं आपका पोस्ट ऑफिस को लेके, तो यहां पर इसका नियम जो क्या है ना, बहुत आपका लचीला है। यहां पर आपका 7 से 10 साल तक का क्या है ना, आप एफडी करवा सकते हैं। मंथली या क्वार्टरली ब्याज पे क्या है ना, पे आउट आपका ऑप्शन है। आप चाह रहे हैं कि ना हम यहां से निकलना चाह रहे हैं, हमारे पास कुछ परेशानी आ गया है, तो ये क्या है ना, ये सुविधा यहां पर आपका उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण अगर आप देखिएगा तो ये क्या है ना, ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इनकेस आपको अर्जेंट कुछ ऐसा है तो आप यहां से क्या है ना विड्रॉ कर सकते हैं, कोई पेनाल्टी ज्यादा नहीं लगेगा। इवन आपको क्या है ना, यहां पर आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। अदर बैंक में आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, यहां पर आपको इंटरेस्ट दे रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा भी आपको यहां से मिलने जा रहा है। तो अब आपका मुख्य सवाल आ रहा है कि कितना आप इस पर क्या है ना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर कोई 10,000 कर रहा है तो उसके ऊपर आपको कितना मिलेगा। मान लीजिए कोई आपका 10,000 रुपया करना चाह रहा है और वो भी आपका 1 साल के लिए, तो ये आपका ब्याज दर जो दे रही है कितना दे रही है आपका, लगभग आपका 6.9%। तो 6.9% है, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो पोस्ट ऑफिस में आपका क्या है ना, ब्याज दर जो आप देख रहे हैं ये हर एक 3 महीना में क्या हो रहा है, आपका कंपाउंडिंग होता है। तीन महीना पर क्या होगा, वहां पर आपका इसका कंपाउंडिंग होने का काम करता है। जबकि आप अदर बैंकों में जाइएगा तो वहां पर क्या होता है, आपका अर्ली होता है। तो यहां पर आपको क्या है, आपका ज्यादा क्या है ना इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा ये आपका, क्योंकि हर 3 महीना में क्या है ना, इसको आपका कैलकुलेट किया जा रहा है। 3 महीना के बाद जितना आपका होगा, इधर से ब्याज इधर से आपका मुर्गा, दोनों आपका मिला के क्या हो जाएगा, फिर से आपका क्या होगा, मूलधन बन जाएगा। तो इस तरह से प्रक्रिया क्या है ना, यहां पर चलता है आपका। दूसरे बैंकों में क्या आपका 1-1 साल के बाद ही आपका क्या है ना कंपाउंड होने का काम करेगा। तो इससे आपका क्या होगा, अगर 1 साल के बाद आपका अगर रिटर्न देखिएगा तो कुल आपका जो ब्याज है वो कितना आपका, लगभग आपका 709 रुपया आ जाएगा। और यही अगर मैच्योरिटी के अगर बारे में बात करते हैं तो 10,700 आपको 9 रुपया मिलेगा। ये आपका 1 साल के लिए क्या है, अगर आप जमा कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस बैंक में, जहां पर आपका इंटरेस्ट रेट आपका 6.9% था, और ये क्वार्टरली आपका कंपाउंडिंग होने के कारण कितना हो रहा है, ये आपका 700 आपका 9 एक्स्ट्रा आपका ये बढ़ने का काम कर रहा है। तो ये इस तरह से अगर आप देखिएगा तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, कहां पर आपको क्या कंफ्यूजन आ रहा है,
अगर इससे संबंधित कुछ भी और जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं, इससे संबंधित सारा जानकारी को आपके तक लाया जाएगा। वही अगर बात करते हैं आपका टैक्स और आपका टीडीएस की जानकारी के बारे में, तो आपको बता दें कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। तो अगर किन्हीं का आपका एज 60 साल से कम है तो आपका जो टीडीएस है वो 40,000 से ऊपर आपका ब्याज है तब कटेगा। लेकिन अगर किन्हीं का 60 साल से ऊपर है तो उनका ब्याज जो है 1 लाख से अगर ऊपर है तब उसके ऊपर आपका टीडीएस कटने का काम करेगा। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपए अगर आप जमा कर रहे हैं तो यहां पर आपको कोई टीडीएस कटने का काम ही नहीं होगा। सरकार के द्वारा यहां पर आपको कोई टीडीएस की आपकी कटौती नहीं की जाएगी, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ कहां, ये आपको पोस्ट ऑफिस बैंक में ही आपको देखने को मिलेगा। तो हर तरफ से अगर आप देखिएगा तो आपके लिए बिना परेशानी का आप यहां पर आप अपना जो एफडी है उसको आप करवा सकते हैं और एक अच्छी क्या है ना रकम को आप यहां से मैच्योरिटी के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है आपका, ऑफलाइन नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए, टीडीएस का फॉर्म भरिए, आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो अपना साथ में लेके जाइएगा, जो जरूरती आपका दस्तावेज होगा, कैश या चेक से अपना भुगतान कीजिए और फिर अपना जो पासबुक है उसके साथ या फिर रिसीट के साथ में क्या है इसको अपना प्राप्त कीजिए। दूसरा तरीका आप अपना ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप जानकार हैं ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर तो यहां पर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अगर है आपके पास तो क्या है ebanking.india.gov.in पर आप लॉगिन कीजिए। इसके बाद आपका सर्विस आपका रिक्वेस्ट पर जाना है, फिर टाइम डिपॉजिट को चुनिए, फिर अपना टोटल डिटेल भर के आपको यहां सबमिट करना है और आप एफडी घर बैठे आपका क्या है ना ओपन हो जाएगा। कितना आपको जमा करना है वहां पर टोटल आपसे इंफॉर्मेशन आपसे ले लिया जाएगा, उसके बाद क्या है ना वो आपका पैसा कट जाएगा वहां से। तो यह बैंक आपके लिए 100% आपका सेफ है, सरकार का आपका गारंटीड है और इसके साथ में अदर बैंकों की अपेक्षा यह आपको बेहतर ब्याज दर दे रहा है। तो आज के इस अपडेट में हम सारी वो जानकारी लेके आए थे जहां पर आप एफडी के लिए पोस्ट ऑफिस बैंक आपके लिए बेस्ट हो रहा है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।